नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 108 और आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। किससे रिलेटेड? मोशनल ईएमएफ से रिलेटेड। और जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो क्या रहेगा? हमारा लेवल वो रहेगा जैम एग्जाम के लिए, गेट एग्जाम के लिए और नेट एग्जाम के लिए। और एमएससी बीएससी में जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं वहाँ तो ये क्वेश्चन कभी कभी आ ही जाते हैं, लेकिन कभी कभी जैम के एग्जाम में जैसा देखा जाता है और नेट के एग्जाम में, गेट के एग्जाम में उतना नहीं देखा जाता, लेकिन नेट और जैम में इस टाइप के क्वेश्चन हमारे बहुत बार पूछे जाते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो लेवल होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है। और क्वेश्चन हमने कहाँ से ले रखे हैं? क्वेश्चन हमने ले रखे हैं कहाँ से? ग्रिफिथ बुक से। और जैसे ही ग्रिफिथ का नाम आता है, ग्रिफिथ सर का नाम आता है, तो आप समझ ही गए हो क्वेश्चन कितने यहाँ पर अच्छे और इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखो, एक यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7.8। क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर उसका क्या देंगे, आंसर देंगे। और जब क्वेश्चन कर रहे होगे तब आप पाओगे कि जो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या होंगे, क्लियर होंगे। हमेशा अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो आपको किसका रुख करना चाहिए? क्वेश्चंस का रुख करना चाहिए। ओके, थ्योरी से आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है, लेकिन जब आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हो तब आपका क्या होता है, बेस स्ट्रांग होता है। ओके, तो ग्रिफिथ का प्रॉब्लम नंबर क्या है मेरे पास? 7.8 है। और प्रॉब्लम क्या कह रही है? ए स्क्वायर लूप ऑफ वायर साइड ए। एक स्क्वायर लूप है जिसकी साइड कितनी है? ए है। लाइज ऑन ए टेबल। किस पर है? एक टेबल में रखी हुई है। ए डिस्टेंस एस फ्रॉम ए वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर। एक बहुत लंबे स्ट्रेट वायर से एस डिस्टेंस पर रखी हुई है। विच कैरीज ए करंट। जिस वायर में क्या हो रही है, एक करंट फ्लो कर रही है। ये क्या है मेरे पास? एक वेरी लॉन्ग वायर है जिसमें आई करंट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। ठीक है, उसने बोला है, मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं कर रखा, तो इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है? आई करंट फ्लो कर रही है। फिर क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन क्या बोला है? पहला क्वेश्चन बोला है फाइंड द फ्लक्स ऑफ बी थ्रू द लूप। इस लूप से इस मैग्नेटिक फील्ड का कितना फ्लक्स पास कर रहा है, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण होगा? ऑब्वियसली बात है, इस वायर के कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका इस लूप से कितना फ्लक्स पास कर रहा है वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, प्रश्न नंबर बी है या फिर पार्ट बी है इसका। इफ समवन पुल्स द लूप डायरेक्टली अवे फ्रॉम द वायर at a speed v, what EMF it generate and in which direction the current flows। ओके, क्या बताना है हमको कि जब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से दूर ले जाएंगे, यानी यहाँ से अवे ले जाएंगे, ऐसे ले जाएंगे, बाहर की ओर ले जाएंगे, तो हमें बताना है कि इसमें जो EMF इंड्यूस होगा वो कितना होगा। और दूसरा क्या बताना है कि जो करंट फ्लो करेगी वो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, व्हाट इफ द लूप इज पुल्ड टू राइट एट ए स्पीड v। जैसे क्या करेंगे हम, राइट की ओर, इस डायरेक्शन में पुल करेंगे, तब यहां पर जो मेरे पास करंट या फिर ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कितना होगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, तो करें। तो देखो क्वेश्चन नंबर, इसमें क्या लिखो, ए पार्ट लिखो। तो ए पार्ट में क्या बोल रहा है, सबसे पहले जो हमारे पास दी सिचुएशन, वो सिचुएशन बना लेते हैं। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मेरे पास क्या है, एक इस तरीके से एक वेरी लॉन्ग क्या है, वायर है, एक बहुत लंबा वायर है, और इससे एस डिस्टेंस पर एक स्क्वायर लूप इस तरीके से हमने रख दिया है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, एक स्क्वायर लूप है और ये वायर का बना हुआ है, स्क्वायर लूप है, इसमें क्या कर सकते हैं, करंट फ्लो कर सकती है। ओके, नाउ ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी है, एस उसने है ऐसा बोल रखा है। और ये जो मेरे पास इसकी एक साइड की लेंथ है वो कितनी है, ए है, ऐसा भी उसने बोल रखा है। और इसमें आई करंट क्या कर रही है, इस तरीके से फ्लो कर रही है। ओके, समझ में आई बात। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फ्लक्स ऑफ बी थ्रू द लूप। इस लूप से मैग्नेटिक फील्ड का कितना फ्लक्स पास करेगा, ये हमें फाइंड करना है। उससे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा वहां पर कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये फाइंड करना पड़ेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण होगा, इस करंट कैरिंग वायर के कारण यहां पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, सिंस वी नो द मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर इज इक्वल टू, इफ दिस वायर इज वेरी वेरी लॉन्ग, ऐसा बोलते हैं ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, और किसी एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के कारण, माना ये क्या है, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इसके कारण एस डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है, हमने पढ़ा हुआ है, वो कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एस, एंड द डायरेक्शन विल बी, डायरेक्शन कैसे निकालोगे, बाई अवर राइट हैंड रूल। क्या करो, जो मेरे पास करंट की डायरेक्शन में थंब को करो और ऐसे मोड़ो, तो कहाँ की ओर आ रहा है, बाहर की ओर। तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कहाँ की ओर होगा, यहाँ पर बाहर की ओर है। जो बी है वो क्या है, मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एस है, और कहाँ की ओर है, जो आपकी ओर है, यानी टूवर्ड्स यू। अगर आप कॉपी में ऐसे देख रहे हैं तो कॉपी में ऐसे ऊपर की ओर है, अगर आप बोर्ड में ऐसे देख रहे हैं तो ये आपकी ओर इस तरीके से क्या आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। दूसरी चीज हमको यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट ए यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, बट इट इज चेंजिंग विथ एस के साथ क्या कर रहा है, ये चेंज कर रहा है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। यानी जैसे जैसे हम एस की वैल्यू चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी,
चेंज होगी। अब हमें बताना है कि इस मैग्नेटिक फील्ड का इस लूप से कितना फ्लक्स क्या कर रहा है, पास कर रहा है, यानी किस फ्लक्स की बात कर रहा है यहां पर, वो मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहा है। तो सिंस वी नो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, ये ए क्वेश्चन का आंसर है, ठीक, अच्छा लिख दिया हमने ऊपर। तो फाई बी इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, हमने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, आंसर है हाँ जी पढ़ा है, ऐसा कुछ पढ़ा है हमने, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल। ओके ना, बी क्या है मेरे पास, ये चीज है बी डॉट डी एल नहीं, बी डॉट डी ए मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, तो फाइव बी इक्वल टू कितना होता है यहाँ पर, ये हो जाएगा मेरे पास कितना, देखो दिस इज बी, बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, म्यू नॉट आई, और अपॉन कितना आ जाएगा ये 2 पाई एस आ जाएगा, और कहाँ की ओर है ये, ऊपर की ओर है। अब जो डी ए है, मान लिया यहाँ पर मैं एक छोटी सी डिस्टेंस, यहाँ छोटा सा एरिया एलिमेंट डी ए अज्यूम कर रहा हूँ, दिस इज माई एरिया एलिमेंट डी ए, और अज्यूम करो कि ये जो मेरे पास थिकनेस है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज डी एस, और ये जो मेरे पास यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ है, ये कितनी है, ए है, ठीक है। और तो डी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो अगर मैं ऐसे डी ए निकालूं, तो डी ए मैग्नीट्यूड निकालूं, देन दिस डी ए विल बी इक्वल टू ए इंटू डी एस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, आंसर है हाँ जी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए इंटू डी एस। तो डी ए इक्वल टू कितना आ गया, ए इंटू डी एस। मैंने क्या किया, यहां पर कोई किसी एक पॉइंट पर एक छोटा सा इस तरीके से स्ट्रिप बना दी, और इस स्ट्रिप का एरिया ही क्या होगा, ये डी ए होगा, नहीं होगा, आंसर है हाँ जी होगा। एंड दिस डी ए इज इक्वल टू दिस ए मल्टीप्लाई बाय डी एस, बिकॉज जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ कितनी है इसकी, ए है, ब्रेथ कितनी है इसकी, डी एस है, तो डी ए इक्वल टू कितना आ गया, ए इंटू डी एस हो गया ना। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, तो डायरेक्शन की कहीं भी हो सकती है, अंदर की ओर भी हो सकती है और बाहर की ओर भी हो सकती है, लेकिन हमें किसके डायरेक्शन में लेना है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में लेना है। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में लेंगे तो कहां क्यों लेंगे, बाहर की ओर, यानी कौन सा वाला फील्ड लेंगे, ये वाला, यानी वेक्टर जो एरिया वेक्टर होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, आपकी ओर होगा। तो इन दोनों का एंगल कितना हुआ, जीरो हुआ। अगर एंगल जीरो है तो यहां पर सिंपल क्या आ जाएगा मेरे पास, डी ए की जगह ए डी एस आ जाएगा, बिकॉज कॉस जीरो कितना होता है, 1 होता है, तो सिंपल क्या बचेगा, बी इंटू डी ए बचेगा, बी की वैल्यू ये हमने पुट कर दी और डी ए की वैल्यू हमने ये पुट कर दी, ठीक है ना। अब देखो कुछ चीजें यहां पर जो कांस्टेंट है वो तो इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएंगे। अब यहां पर देखो डी एस, एस वेरी कर रहा है, यानी इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है, एस के रिस्पेक्ट में है, तो मुझे यहां पर एस की लिमिट रखनी पुट करनी पड़ेगी। अब एस कहां से कहां वेरी कर रहा है, ध्यान से देखो, एस वेरी कर रहा है कहां से कहां तक, एस से लेकर एस प्लस ए तक। ये जो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, दिस इज एस प्लस ए, ये क्या है मेरे पास, एस प्लस ए है या नहीं है, बिकॉज इतनी क्या है, एस है, ये क्या है, एस है, जो क्वेश्चन में दे रखी है उसने, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी फिर, एस प्लस ए हो जाएगी। तो जो एस की लिमिट होगी कहां से कहां होगी, एस टू एस प्लस ए होगी, ठीक है। लिमिट समझ में आई कैसे रखी। अब देखो तो यहां से मेरे पास म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई, ये तो क्या है, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ गया, अंदर कितना बचा, 1 ओवर एस इंटू कितना आ गया, ये डी एस आ गया, एंड लिमिट फ्रॉम एस टू कितना आ जाएगा, एस प्लस ए आ जाएगा। अब 1 बाई एस का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एस कितना हो जाएगा, लॉग एस हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास फाइव बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए, और अपॉन कितना आ गया, ये 2 पाई आ गया, एंड दिस इज एल एन एस, एंड दिस लिमिट इज फ्रॉम एस टू कितना हो जाएगा, ये एस प्लस ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एस टू एस प्लस ए, पहले अपर लिमिट फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर लोअर लिमिट। तो फाइव बी इक्वल टू कितना आ गया, ये म्यू नॉट आई ए एंड अपॉन 2 पाई, एंड अंदर कितना बच गया, ये एल एन इंटू एल एन ऑफ एस प्लस ए माइनस कितना आ जाएगा, एल एन ऑफ एस आ जाएगा, ठीक है, ये आया। अब फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर, लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी होता है। तो यहाँ से मेरे पास जो फाइव बी मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई ए अपॉन कितना आ गया, ये 2 पाई आ गया, एंड इनटू कितना आ जाएगा, एल एन, दिस इज एस प्लस का ए, और अपॉन कितना बच गया, एस बच गया। तो ये क्या निकल गया मेरा यहाँ पर, फ्लक्स, दिस इज माई मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये क्या है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है, या फिर फ्लक्स ऑफ वी पासिंग थ्रू दिस लूप। तो ये क्या निकल गया, पहले वाले का आंसर निकल गया, ओके। और ये भी हमको जरूरत पड़ेगी, ऐसे यहाँ पर रहने दो इसको, ओके। नाउ अब देखो, अब आते हैं कहां पर, पार्ट बी पर। उससे पहले एक काम करो, मैं साइड हट रहा हूं, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया तो बहुत अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं कहां की ओर, पार्ट बी की ओर। पार्ट बी की ओर बढ़ने से पहले तो ये जो चीजें मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं इन सबको मुझे मिटाना पड़ेगा, एक्सेप्ट दिस वन, बिकॉज ये हमें चाहिए। अगर ये हमें चाहिए तो इसको यहाँ से नोट कर लो इधर पे। तो फाइव बी इक्वल टू कितना है मेरे पास, म्यू नॉट आई ए, और अपॉन कितना आ गया, ये 2 पाई आ गया, एंड दिस इज एल एन, और ऊपर कितना आ जाएगा, एस प्लस ए, और अपॉन कितना आ जाएगा, एस आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज माई फाइव बी, ये मिटा दूँ आप। देखो अब आते हैं पार्ट बी पर।
कहाँ आओ, पार्ट बी पर आओ। पार्ट बी में क्या बोल रहा है, इफ समवन पुल द लूप डायरेक्टली अवे फ्रॉम द वायर। मेरे पास ये क्या था, इस तरीके से ये वायर था और इसमें आई करंट फ्लो कर रही थी, और ये क्या था मेरा यहाँ पर इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर लूप था जो इससे एस डिस्टेंस पर था। ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक, एस है। ओके ना, अब हम क्या कर रहे हैं, इस लूप को यहाँ से अवे फ्रॉम द लूप का मतलब इस डायरेक्शन यानी v वेलोसिटी से या v स्पीड से क्या करा रहे हैं, बाहर की ओर खींच रहे हैं, यानी बाहर की ओर ले जा रहे हैं। व्हाट ईएमएफ इज जनरेटेड, कितना ईएमएफ जनरेटेड होगा, कितना ईएमएफ यहाँ पर जनरेट होगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। देखो कैसे फाइंड करोगे, तो ईएमएफ जनरेटेड, तो ईएमएफ इक्वल टू कितना होता है, सिंस वी नो माइनस का d∅/dt होता है, नहीं होता है, आंसर है हाँ जी होता है। EMF इक्वल टू माइनस का d∅/dt, एंड यहाँ पर माइनस साइन है किसको दिखा रहा है, करंट की डायरेक्शन को दिखाता है। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ E इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर सिंपल d∅/dt आ जाएगा। अब यहाँ फाई कौन सा है, मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई बी की बात हो रही है, और फाई बी अभी हमने निकाल रखा है इतना है, तो यहाँ पर अगर मैं d∅/dt निकालूंगा तो इसको फाई बी की जगह ये पुट करना पड़ेगा मेरे को, तो फटाफट पुट कर दो, हमारा आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास EMF इक्वल टू कितना आ जाएगा, d/dt ऑफ किसका, फाई बी की जो कितना है मेरे पास, देखो μ0IA और अपॉन कितना आ गया, ये 2 पाई आ गया, एंड दिस इज इनटू कितना आ जाएगा ln, और अंदर कितना आ गया s प्लस का a अपॉन कितना आया, s आया। नाउ अब देखो s यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है, s क्या है मेरे पास, वेरिएबल है, बिकॉज s क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे मैं इसको बाहर की ओर खींचूंगा, s क्या होगा मेरे पास, समय के साथ चेंज होगा। ओके, अगर s समय के साथ चेंज हो रहा है यानी बाहर की ओर जा, तो v इक्वल टू कितना होगा बताओ, अगर मैं इसको v वेलोसिटी से, v स्पीड से बाहर की ओर ले जा रहा हूं, और यहाँ पर s क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द, या फिर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द, डिस्टेंस बोल डिस्प्लेसमेंट बोल एक ही बात है, बिकॉज स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो जो मेरे पास v होगा वो किसका होगा, ds/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज द मोशन इज लीनियर मोशन या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन है, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। ओके, अब यहाँ से देखो तो क्या हो जाएगा, ये चीज तो क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो डिफरेंशिएशन से, तो दिस इज μ0IA/2π, क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, और अंदर कितना बच जाएगा मेरे पास, d/dt ऑफ ln, अंदर कितना बच गया, s प्लस a, और अपॉन कितना आ गया, s आ गया। ठीक है, नाउ log x का, log x का डिफरेंशिएशन सबको आता है, तो e इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का μ0i, और अपॉन कितना आ गया, ये 2 पाई आ गया, एंड दिस इज log x का 1/x होता है, तो 1 कितना आ जाएगा, ये s प्लस का a, और अपॉन कितना आ गया, s आ गया। फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन होगा तो कितना आ जाएगा बताओ, नीचे कितना आ जाएगा, ये s², और ये s ऐसे रहा, इसका डिफरेंशिएशन a का तो 0 हो जाएगा, और s का मतलब ds/dt हो जाएगा, फिर माइनस s प्लस a तो ऐसे रहा, और फिर अंदर s प्लस a तो ऐसे रहा, फिर नीचे वाला का होगा तो कितना आ जाएगा, ds/dt हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ds/dt आ जाएगा, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड, ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास, और इस s से एक s क्या हो जाएगा मेरा कैंसिल, तो EMF कितना आ गया मेरे पास, μ0IA/2π, μ0IA/2π, ये s कैंसिल हो गया, 1 कितना आ गया, ये s प्लस a, एंड फिर यहाँ पर इंटू s भी है, ये वाला s इंटू इसके साथ हो गया, और दोनों ओर से ds/dt क्या है, कॉमन है, तो अंदर कितना बचेगा, s माइनस का s, फिर माइनस का कितना आ गया, a आ गया, और बाहर कितना आ गया, ये ds/dt आ गया, बाहर कितना आ गया, ds/dt, एंड ds/dt इज वेलोसिटी या फिर स्पीड। ठीक है, तो और इस s से ये s क्या हो, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास EMF इक्वल टू कितना आ गया, दिस इज μ0IA अपॉन कितना आ गया, ये 2 पाई आ गया, एंड दिस इज 1/s इंटू s प्लस a, और ये क्या है मेरे पास, माइनस क्या आता है यहाँ पर, माइनस आ जाएगा, तो माइनस का a भी आ गया, तो ये a² हो जाएगा, एक a पहले से है और एक a यहाँ से आया, तो कितना आ गया, a² हो गया, और यहाँ से ds/dt क्या हो जाएगा मेरे पास, v हो जाएगा, तो यहाँ कर दो इस तरीके से v रख दो। ओके, तो दिस इज माई EMF, तो ये क्या निकल के आया मेरे पास, यहाँ पर EMF निकल के आया, क्या निकल के आया, EMF। और एक चीज़ और कि नेगेटिव साइन किसको दिखा रहा है, डायरेक्शन को दिखाएगा, लेकिन हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, और डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, बाई एनालाइज करके यहाँ पर डायरेक्शन निकालें, करंट की डायरेक्शन कहाँ की ओर होगी। वैसे अगर यहाँ पर इसकी रेजिस्टेंस दिया होता तो हम करंट निकाल सकते थे कि कहाँ की ओर होगी, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं बोला है कि हमारा EMF कितना निकल गया, इतना निकल गया। लेकिन जब हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ EMF क्या हो जाएगा, इसका जो माइनस साइन हट जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू μ0IA², और अपॉन कितना आ गया, ये 2 पाई आ जाएगा, और इंटू कितना आ जाएगा, v डिवाइड में कितना आ गया, s इंटू
एस प्लस ए आ गया, तो दिस इज माई ई एम एफ। तो ये क्या निकल गया हमारा, यहाँ पर ई एम एफ निकल गया, ठीक है। सॉरी, सही निकला। अब देखो, अगर ई एम एफ निकल गया, अब क्या निकाल देंगे, अब क्या दोबारा क्या बोल रहा है, वट ई एम एफ इज जनरेटेड एंड इन विच डायरेक्शन डज द करंट फ्लोस। तो ये नहीं बोल रहा कितनी करंट फ्लो करेगी, ये बोल रहा है कि किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी। अब ध्यान से देखना, ये देखो, ये मेरे पास क्या है, लूप है, ये लूप है और ये लूप ऐसे रखी हुई है और इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो चुका है, ठीक है, इस तरीके से एक ईएमएफ इंड्यूस हो चुका है। और अब देखो कहाँ की ओर जा रहा है, बाहर की ओर जा रहा है, कहाँ की ओर जा रहा है, बाहर की ओर जा रहा है। अब इन दो साइडों को देखो, किस साइड को, इस साइड को और इस साइड को देखो, इन दो साइड में ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। क्यों बोल रहा हूं ऐसा, मैं ध्यान सुनना बात को, ऐसी सिचुएशन हमें एक बार फेस कर चुके हैं। जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ की ओर है, आपकी ओर है। पहले बना के चलते हैं, देखो मान लिया यहां पर एक छोटा सा मैंने एक एलिमेंट ले लिया, लेट अस से इसमें कितना चार्ज है, डी क्यू चार्ज है, कितना चार्ज है, डी क्यू चार्ज है। अब इस ये डी क्यू चार्ज कहाँ की ओर जा रहा है, वी वेलोसिटी से बाहर की ओर जा रहा है, कहाँ की ओर, बाहर की ओर। और यहाँ पर जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ की ओर है, बाहर, इधर की ओर है, ये ऐसे जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। ये डी क्यू चार्ज कहाँ की ओर जा रहा है, इधर की ओर, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की ओर है, आपकी ओर, कहाँ की ओर है, आपकी ओर है, और ऊपर की ओर जा रहा है, डी क्यू पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर जो मेरे पास क्या होगा, फोर्स लगेगा इसमें, कहाँ की ओर लगेगा, देखो इधर की ओर लगेगा, कहाँ की ओर, फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, यानी कहाँ की ओर लगेगा, इधर की ओर। यानी इस डीक्यू चार्ज को ये इधर की ओर लाना चाहेगा, कौन, जैसे मैं इसको क्या करूंगा, मूव करूंगा, क्या ये डीक्यू चार्ज इधर की ओर आएगा, नहीं आएगा, वायर छोड़कर जा थोड़ा सकता है, इस वायर को छोड़कर ये डीक्यू चार्ज क्या बाहर जा सकता है, नहीं जा सकता। यानी इस साइड में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस वेलोसिटी के आने से, यानी यहां पर कोई भी ईएमएफ, मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड से यहां पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस डीक्यू चार्ज, यानी इस लाइन एलिमेंट में या फिर इसमें, इस वायर में, यहां से लेकर यहां तक में जो चार्ज होगा उसमें कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। इफेक्ट करना चाहेगा, इसे बाहर की ओर खींचना चाहेगा यूं करके, लेकिन खींच नहीं पाएगा। सेम सिचुएशन कहां होगी, इधर वाले में होगी, होगी नहीं होगी, आंसर है हाजी होगी। यानी इन दो वायर में, यानी इस पार्ट में और इस पार्ट में, इस वायर के, इस पूरे लूप के इस पार्ट में और इस पार्ट में ईएमएफ का कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, नाउ अब देखो फर्क कहां पड़ेगा, ध्यान सुनना बात को, ये कहां की ओर जा रहा है, वी वेलोसिटी से बाहर की ओर जा रहा है, फर्क पड़ेगा इस वायर में और कहां पर, इस वायर में, किसमें, इसमें और इसमें। अब ध्यान से देखो, सिर्फ किसको लेते हैं, इफेक्ट ज्यादा किसका होगा, जो इसके पास है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहां ज्यादा होगा और यहां क्या होगा, कम होगा। यानी ये साइड क्या है, इस वायर के पास है, और ये जो साइड है इस वायर के दूर है, तो ज्यादा इफेक्टिव ईएमएफ कहां इंड्यूस होगा, इस वायर में इंड्यूस होगा। तो इस वायर का ईएमएफ देख लो और उसके अकॉर्डिंग करंट की डायरेक्शन बता दो, वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। क्योंकि जो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका क्या होगा, ज्यादा इफेक्टिव होगा, और इसमें जो मैग्नेटिक ईएमएफ इंड्यूस होगा वो क्या होगा, कम इफेक्टिव होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, डायरेक्शन को बता देंगे। देखो यहां पर जो चार्ज होगा वो कहां की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो चार्ज विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। चार्ज कहां की ओर है, ऊपर की ओर है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है कहां की ओर है, आपकी ओर है, तो कहां की ओर, कैसे लगेगा, ऐसे, यानी इधर की ओर। जो मेरे पास करंट है, सॉरी, जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहां की ओर मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो करंट इज ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन। एक बार करके देखें, जो मेरे पास वेलोसिटी है ये ऊपर की ओर है, और जो मेरे पास फील्ड है वो आपकी ओर है, तो V क्रॉस B यानी इधर की ओर, यानी इस डायरेक्शन में। यानी मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में लगेगा, सॉरी, चार्ज किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। अगर चार्ज इस डायरेक्शन में है, यानी पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो करंट भी किस डायरेक्शन में मूव करेगी, इस डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो यहाँ भी ऐसे, यहाँ भी ऐसे, यानी यहाँ भी ऐसे। यानी करंट कैसे मूव करेगी, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज क्या कर रही है, मूव कर रही है। कैसे मूव कर रही है, लाइक दिस, एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये क्या निकलेगा, जो यहाँ पर इन विच डायरेक्शन डज द करंट फ्लोज, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, एंटी क्लॉकवाइज। तो दैट इज द आंसर। ओके, नाउ अब आते हैं कहां पर, थर्ड पार्ट में। क्या बोल रहा है, व्हाट इफ द लूप पुल्ड टू द राइट एट ए स्पीड v। अगर मैं इस लूप को क्या करूं, v स्पीड से राइट की ओर पुल करूं, तब मुझे बताना है कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है और समझने वाला क्वेश्चन है। अभी कैसे था, ऐसे ऊपर की ओर मूव कर रहा था, सी की पार्ट की बात हो रही है। अभी कैसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी से, v स्पीड से या फिर v वेलोसिटी से। ओके, नाउ अब इस पर्टिकुलर एरिया में देखो होना क्या चाहिए था, फ्लक्स में चेंज होना चाहिए था, यानी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होना चाहिए था। जब ये ऐसे मूव कर रहा है, क्या इससे पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, जब ये ऐसे पास हो रहा है, क्या इससे पास होने वाला जो फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है,
जो फाइव बी है क्या वो चेंज हो रहा है? देखो फाइव बी इक्वल टू क्या था, ये है, फाइव बी इक्वल टू ये है। अब इसके लिए एस फिक्स हो गया, जैसे मैं इधर क्यों ले जा रहा हूँ, एस चेंज कब रहा था, जब मैं इसको ऊपर क्यों ले जा रहा था। देखो ये एस पर डिपेंड कर रहा है, जब मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे ले जा रहा हूँ, राइट की ओर ले जा रहा हूँ, क्या एस में कोई चेंज हो रहा है, इस डिस्टेंस में कोई चेंज हो रहा है? कोई चेंज नहीं हो रहा है। अगर एस में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो फॉर व्हेन द लूप मूव टुवर्ड्स राइट, तो फाइव बी क्या हो जाएगा, मेरा कांस्टेंट हो जाएगा। इफ फाइव बी इज कांस्टेंट तो ईएमएफ क्या होता है, डी फाइव बाई डी टी, और दिस विल बी इक्वल टू जीरो। यानी कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, जीरो ईएमएफ। क्यों? क्योंकि हमारा फाइव बी क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स ही जब कांस्टेंट हो गया है तो ईएमएफ कहां से आया, ईएमएफ तो कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। इफ ईएमएफ इज जीरो तो ऑटोमेटिकली करंट इज आल्सो जीरो। तब यहां पर कोई भी करंट यहां पर फ्लो नहीं करेगी। करंट वाले ऐसे एरो क्या कर दो, यूं करके मिटा दो। समझ में आई बात इतनी? ओके, तो ये क्या हो गया हमारा यहां पर पार्ट सी हो गया। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, मिटाओ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए किताब में देखें। प्रॉब्लम नंबर 7.10, ग्रिफिथ की प्रॉब्लम नंबर 7.10 लिख के चलते हैं। ठीक है, ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 7.10, देखो प्रॉब्लम क्या बोल रही है। ए स्क्वायर लूप साइड ए इज माउंटेड, ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए इज mounted on a vertical shaft, on a vertical shaft and rotate at angular velocity omega, and rotate a angular velocity omega. A uniform magnetic field B pointed to the right. A uniform magnetic field pointed to the right, to the right. Find EMF, find EMF, क्या करो बोल रहा है, find EMF। EMF क्या करना है, मेरे को फाइंड करना है। और एक डायग्राम भी दे रखा है उसने कुछ ऐसा कि मेरे पास क्या है, इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर लूप है, रेक्टेंगुलर नहीं स्क्वायर लूप है। ठीक है, जिसकी साइड कितनी है, ए है, साइड कितनी है, ए है। और ये शाफ्ट लगा, शाफ्ट का मतलब कोई एक ऐसा डंडा टाइप का जिसमें इसको हम अटका सकें यूं करके। और यहां पर ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ओके, वो देखा आपने जनरेटर देखा, जनरेटर उसमें होता है शाफ्ट। ठीक है, जो एसी करंट जनरेट करने वाला बना होता है ना, क्लास 10 में पढ़ा होगा, वो शाफ्ट है यहाँ पर। ओके, यानी यहाँ पर बेरिंग टाइप की लगी होती है। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से, वो किस डायरेक्शन में है, राइट डायरेक्शन में। यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितना है मेरे पास, बी है। यूनिफॉर्म बोला, हाँ यूनिफॉर्म बोला है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, और उस ईएमएफ का नेचर कैसा वो भी देखना है, कांस्टेंट होगा या फिर चेंजिंग होगा। देखो कैसे निकालोगे, देखो इसको हम ऐसे घुमा सकते हैं। कहने का मतलब कुछ ऐसा है कि वो कहाँ की लूप मेरी, अब तो आते हैं। ठीक है, ये है, देखो ये जो मेरे पास ये क्या है, लूप है, इसको स्क्वायर लूप जूम करो। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे है, इन राइट की ओर है, यूं करके मैग्नेटिक फील्ड है, ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है। ठीक है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से हमें बताना है कि इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। ओके, सिंपल है निकालना। कैसे निकालोगे, सबसे पहले क्या कर दो, कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो निकाल दो। एक बार फ्लक्स पास हो रहा है वो निकल गया तो
ईएमएफ की डेफिनेशन लगा दो, क्या निकल जाएगा, ईएमएफ निकल जाएगा। ठीक है, तो सिंस वी नो अगर फाइव ई इक्वल टू निकालें तो फाइव इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए होता है। कितना होता है, बी डॉट डी ए होता है। अब यहाँ पर जो मेरे पास पता है एरिया इक्वल टू क्या होगा, इस पूरे का एरिया, इस लूप का एरिया, और इस लूप का एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर होगा, नहीं होगा, आंसर हाँ जी होगा। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, अगर मैं बी बाहर आ गया, दोनों के से एंगल अगर कितना है, थीटा है, इफ एंगल बिटवीन बी एंड डी ए इज थीटा, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, बी डी ए कॉस थीटा आ जाएगा। एंड दिस थीटा इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा इक्वल टू कितना होता है, ओमेगा इंटू टी होता है। एट एनी टाइम टी पर अगर डिस्प्लेसमेंट कितना है, थीटा है, अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा टी। तो यहाँ से मेरे पास फाइव बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी कॉस ओमेगा टी, कितना आ जाएगा, बी इंटू कॉस ओमेगा टी, और इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये डी ए हो जाएगा। डी ए इंटीग्रेट, डी ए का मतलब इस पूरे का एरिया और क्रॉस, सॉरी एरिया, वो कितना हो जाएगा मेरे पास, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो बी ए स्क्वायर, और ये कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर, कॉस ओमेगा टी आ गया। तो दिस इज माई फ्लक्स। अगर ये फ्लक्स है तो यहाँ से ई एम एफ ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो ई एम एफ ई इक्वल टू कितना होता है, इन मैग्नीट्यूड डी फाइव बाई डी टी होता है। तो माइनस साइन भी लगाई दो यहाँ पर, ठीक है। अभी क्योंकि हमने करंट की कोई बात नहीं करनी है, तो विथ नेगेटिव साइन रख दो। तो ई इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का डी फाइव बाई डी टी, और फाइव की वैल्यू कितनी है, ये है, यानी फाइव बी होगा। तो फाइव बी की वैल्यू कितनी है, ये पूरा है मेरे पास, क्या देखो, दिस इज बी ए स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। तो ई एम एफ ई इक्वल टू कितना हो गया, ये बी ए स्क्वायर, और कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। तो दिस इज साइन ओमेगा टी। फिर ओमेगा टी का करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये सिंपल यहाँ पर ओमेगा आ जाएगा। तो ई एम एफ ई इक्वल टू कितना आ गया, ये बी ए स्क्वायर ओमेगा, और इंटू कितना आ जाएगा, ये साइन ओमेगा टी आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ई एम एफ। और इस ई एम एफ का एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, तो दिस थिंग इज एम्पलीट्यूड। ओके, और जो मेरे पास ये ई एम एफ है, ये कैसा है, अल्टरनेटिंग है या नहीं है। ई इक्वल टू साइन ओमेगा टी, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये क्या होता है, एक अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन होती है। तो उसको ये मतलब दोनों क्या है, उसके सिमिलर है। और ये क्या है, इसका एम्पलीट्यूड है, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, वो कितनी है मेरे पास, बी ए स्क्वायर ओमेगा है। तो अगर मैं यहाँ पर एम्पलीट्यूड निकालूं, एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ कितना हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू बी ए स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा। और ईएमएफ कितना हो गया, इतना हो गया। ये हमें क्या करना था, फाइंड करना था। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल लग रहा है अभी करने में, लेकिन जब अगर वैसे आता आपके सामने तो आपके कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको दिक्कत होती। तो एक अच्छा क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं कहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कुछ और ज़्यादा कुछ अच्छा क्वेश्चन है। यह है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 7.11, ग्रिफिथ की प्रॉब्लम नंबर 7.11 सॉरी प्रॉब्लम 7.11। देखो क्या बोल रही है प्रॉब्लम है, ए स्क्वायर लूप इज कट आउट ऑफ ए थिक शीट ऑफ एल्यूमिनियम। अब क्वेश्चन लिखना बहुत जरूरी है, लिख के चलो, ठीक है। ए स्क्वायर लूप इज कट आउट ऑफ ए थिक sheet of aluminum, it is then placed so that the top portion is in a uniform magnetic field, so that the top portion is in the uniform magnetic field, B, ओके। फिर बोल रहा है and is allowed to fall under gravity, fall under gravity in the diagram sliding। चलो डायग्राम बना देंगे हम। फिर क्या बोल रहा है, find the velocity of the loop as a function of time, find the velocity of loop as a
फंक्शन ऑफ टाइम, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, फिर क्या बोल रहा है, एंड टर्मिनल वेलोसिटी, एंड फाइंड टर्मिनल वेलोसिटी, एंड ऑल्सो फाइंड टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी। डायग्राम बना ले तो इस तरीके से सॉरी, पॉइंटेड इनटू द पेज। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसा है, ठीक है सॉरी, इस तरीके का एक मैग्नेटिक फील्ड हमने लगा रखा है और यहाँ पर एक लूप रखी हुई है, जिस लूप को हमने एक एल्यूमिनियम की थिक शीट से काट कर बना रखा है, ठीक है, यूँ करके ये लूप है और इसका आधा भाग तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है और आधा भाग मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है और ये स्क्वायर लूप है, इतना ध्यान दीजिए। तो अगर ये थिक शीट से बना रखे तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा, जिस मास की वजह से ये ग्रेविटी की ओर नीचे इस तरीके से क्या हो रही है, गिर रही है। हमें बताना है जब ये गिरेगी तो इसकी जो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमें निकालना है और दूसरा हमें यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो करें फाइंड, तो कर लो फिर, क्या दिक्कत है। देखो क्या करना पड़ेगा और इसकी जो साइड है वो ए है ना, ऑफ स्क्वायर लूप है, ठीक है। ऐसे साइड के बारे में कुछ नहीं बोला है, बोलना चाहिए उसमें कुछ नहीं होता, ए बोल दो इसको, दिस इज साइड ए, ये जो साइड है वो कितनी है, ए बोल दिया, ठीक है। ये हो गया ना, इसे मिटाते हैं। देखो एक बार सोचो क्वेश्चन कैसे करोगे, कैसे टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, एक नया टर्म आया यहाँ पर, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा टर्मिनल वेलोसिटी। जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे गिरता है नीचे को तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाती है, फिर कांस्टेंट हो जाती है, उसके बाद उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। चलो A square loop is cut off of a thick sheet of aluminum. It is then placed so that the top portion is in the uniform magnetic field B and it is allowed to fall under the gravity. Find the velocity of loop as a function of time. अब देखो जब ये नीचे की ओर आ रहा होगा, इसमें क्या लग रहा है, mg लग रहा है, यानी माना इसका मास कितना है, m है, तो नीचे कितना फोर्स लग रहा है, mg फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है। ये कहाँ की ओर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। और यहाँ पर अगर लेन जीरो लगाएंगे या बोल सकते हैं जो EMF यहाँ पर इंड्यूस होगा या फिर इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो इस तरीके से यहाँ पर फोर्स लगेगा कि वो क्या करेगा, इसका अपोज करेगा नहीं करेगा, आंसर है हाँ जी करेगा। देखो अब उसने ये पूछा नहीं ना EMF कितना निकालना है, वो कितना निकालना है, लेकिन वो EMF की जानकारी यहाँ पर होनी चाहिए। सबसे पहले क्या निकालो कि कितना यहाँ पर EMF क्या हो रहा होगा, इंड्यूस हो रहा होगा। जब ये नीचे की ओर आ रहा है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या होगा, EMF यहाँ पर इंड्यूस होगा। इस EMF के इंड्यूस होने से यहाँ पर कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगी नहीं करेगी, आंसर है हाँ जी करेगी। पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि यहाँ पर कितनी करंट फ्लो कर रही होगी, कितनी करंट फ्लो कर रही होगी। नीचे को इस तरीके से आ रहा है और यहाँ पर फोर्स कहाँ क्यों लेगा, ऊपर क्यों लेगा, जो एफ मैग्नेटिक होगा वो कहाँ क्यों लेगा, ऑब्वियसली बात है ऊपर क्यों लेगा, एफ मैग्नेटिक विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। ना क्वेश्चन है कि व्हाट विल द वैल्यू ऑफ एफ मैग्नेटिक, एंड एफ मैग्नेटिक की वैल्यू निकालने के लिए हमें आई चाहिए, आई निकालने के लिए हमें ई चाहिए, यानी EMF तो हमें निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो क्वेश्चन बड़ा चालाकी वाला है, खाली पूछ रहा कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, लेकिन निकालना हमको सब पड़ेगा जो हम फर्स्ट से निकालते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, EMF निकालना पड़ेगा। बताओ EMF कितना हो जाएगा। तो हम सब जानते हैं अगर ये साइड कितनी है इसकी, ए है, साइड कितनी है इसकी, इसकी साइड कितनी है, माना ए है, और किसी एक पॉइंट ऑफ इंस्टेंट पर इसकी जो वेलोसिटी है वो v है, तो जो EMF E होता है वो कितना होता है, सिंस आवर प्रीवियस नॉलेज दिस EMF E इज इक्वल टू VVL होता है, यानी VVA हो जाएगा, होगा नहीं होगा बताओ, ये बताओ, ये मैंने सही लिखा कि EMF E इज इक्वल टू VVA। ये बात समझ में आ रही है आपको मैं कैसे लिख रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन हमने किया है ना, एक जब पहला क्वेश्चन हम कर रहे थे ऐसा तो था कि EMF E इक्वल टू VVA या VVL निकला था, वहाँ पर L और A क्या था, ये लेंथ तो थी इस साइड की, ठीक है, समझ में आई बात। और किसी एक पॉइंट ऑफ इंस्टेंट पर बात कर रहे हैं जहाँ पर वेलोसिटी कितनी है उसकी v है, ओके। नाउ अब देखो सिंस इफ दिस थिंग इज लाइक दिस, तो यहाँ से I इक्वल टू कितना आ जाएगा, I इज इक्वल टू आ जाएगा हमें मेरे पास क्या VVA और अपॉन कितना आ जाएगा R आ जाएगा, VVA
अपॉन आर। आर क्या है यहां पर हमारे पास, रेजिस्टेंस ऑफ दिस लूप, इस लूप का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगर दिस इज अवर आई, तो एफ मैग्नेटिक इक्वल टू कितना होता है, एफ मैग्नेटिक, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो दिस विल बी इक्वल टू बी आई एल, कितना होता है, या फिर ऐसे लिखोगे तो कितना हो जाएगा ये, आई इंटू डी एल क्रॉस बी, कुछ ऐसा होता है। एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, इसका मतलब 90 है। तो यहाँ से मेरे पास एफ मैग्नेटिक इज इक्वल टू कितना आ गया, आई बी एल आ गया, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ डी एल कितना होगा, एल होगा। या फिर अगर ए है तो ए आ जाएगा, ए है तो कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, डीएल का मतलब ये पूरी लेंथ हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा, सिंपल ए आ जाएगा। ओके, तो एफ मैग्नेटिक कितना आ गया यहाँ से मेरे पास, आई बी ए आ गया। तो एफ की आई की वैल्यू कितनी है, ये है, तो उठा के यहाँ पुट कर दो। तो यहाँ से मेरे पास एफ मैग्नेटिक इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आई की वैल्यू वी बी ए अपॉन आर, और इंटू कितना आ गया, ये बी ए आ गया। तो यहाँ से मैं अगर क्या निकालूँ, एफ मैग्नेटिक, इसे थोड़ा बहुत सॉल्व करूँ, तो एफ मैग्नेटिक इज इक्वल टू बी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन आर, कितना आ गया, ये बी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन आर, और इंटू कितना आ गया, वी आ गया। ये हमने निकाला भी थोड़ी देर पहले। ठीक है, थोड़ी देर पहले नहीं, आई थिंक कल वाले लेक्चर में, कि एफ मैग्नेटिक इन ए लूप, सॉरी इन ए रॉड कितना होता है मेरे पास, बी स्क्वायर एल स्क्वायर आर इंटू वी के बराबर होता है ना। अब यहाँ पर क्या है मेरे पास, एल की जगह ए है, तो कितना आ जाएगा, ये ऐसा कुछ आ जाएगा। ओके, अगर इतना आ गया, अब मुझे क्या चाहिए फिर यहां से, ठीक है। अब ये सब पूरी लूप कहां की ओर आ रही है, नीचे की ओर आ रही है, और मान ला इसका एक्सेलरेशन, एक काम करो यार, अब एक्सेलरेशन भी ए हो जाएगा, इसको एल बोल दो, लेंथ क्या बोल दो, एल बोल दो, ये सब एल हो जाएगा। ठीक है, झंझट ही खत्म कर दो, क्योंकि एक्सेलरेशन में कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा ना मेरा, एल, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पर एल स्क्वायर हो गया। अब देखो ये पूरी लूप माना नीचे की ओर आ रही है, किस एक्सेलरेशन, ए एक्सेलरेशन से। मान नीचे की ओर एक्सेलरेशन कितना है, ए है, तो नीचे की ओर नेट फोर्स कितना है, एम ए है। नाउ फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ हमारे पास क्या हो जाएगा, आ क्या होगा, नीचे की ओर है, यानी एम जी क्या होगा, इससे बड़ा होगा, तो मेरे पास क्या, ये आ जाएगा मेरे पास क्या, एम जी माइनस का एफ मैग्नेटिक, एम जी माइनस का एफ मैग्नेटिक इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम ए आ जाएगा। अब ये माइनस क्यों लिखा, बिकॉज एम जी इज ग्रेटर देन, एम जी ग्रेटर है क्योंकि नीचे की ओर आ रहा है, किस एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से। ओके, तो इसलिए क्या आया, एम जी माइनस एफ मैग्नेटिक इज इक्वल टू कितना आया, इतना है। एफ मैग्नेटिक वैल्यू कितनी है, ये दी हुई है, तो यहाँ से मेरे पास एम जी माइनस का कितना आ गया, ये बी स्क्वायर एल स्क्वायर, और अपॉन कितना आ गया, आर, और इंटू कितना आ गया, वी, दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, एम ए की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, डी वी बाई डी टी होगी, नहीं होगी, आंसर है हाँ जी होगी। अब एक काम करो, यहाँ से दोनों ओर से m कॉमन ले लिया, तो m कॉमन लेके इस m से ये m कैंसिल हो जाएगा, तो g माइनस का ये आ गया मेरे पास कितना, बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन कितना आ गया, ये आर एम आ गया, एंड इंटू कितना आ गया, v, दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, डेल v डिवाइडेड बाई डेल t आ गया। ओके, या डी वी डिवाइडेड बाई डी टी आ गया। अब एक काम करो, ये पूरी चीज़ यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, इसे अल्फा बोल दो, तो लेट अस से अल्फा इक्वल टू क्या है मेरे पास यहाँ पर, बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन कितना आ गया, ये आर एम आ गया। तो यहाँ से मेरे पास g माइनस का अल्फा v इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, डेल v डिवाइडेड बाय कितना आ गया, डेल t आ गया। ओके, तो अगर मैं यहाँ से क्या लिखूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डी वी अपॉन कितना आ गया, ये g माइनस का अल्फा v इज इक्वल टू कितना आ गया, डी टी आ गया, ऐसा लिख सकता हूँ। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्या कर दो, दोनों इंटीग्रेट कर दो। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों इंटीग्रेट करोगे तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन, दिस इज डी वी डिवाइड में कितना आ जाएगा, ये g माइनस का अल्फा वी, एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कितना आ गया, डी टी आ गया ना। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पर कुछ अज्यूम करना पड़ेगा हमको, तो लेट अस कंसीडर g माइनस का डेल v इज इक्वल टू क्या बोल दिया मैंने, z बोल दिया। तो यहाँ से मेरे पास माइनस का अल्फा इंटू डी वी इज इक्वल टू कितना आ गया, डी जेड आ गया। तो यहाँ से मेरे पास डी वी इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का डी जेड अपॉन अल्फा आ गया। ये उठा के यहाँ पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस का डी जेड अपॉन दिस इज अल्फा, और इसी जो कितना आ जाएगा मेरे पास, जेड आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कितना हो गया, ये डी टी हो गया। ओके,
ये माइनस का 1/α तो बाहर आ जाएगा, और 1/z का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log z, यानी ln z हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू t, और प्लस कितना आ जाएगा, ये c आ जाएगा, सम कांस्टेंट प्लस c हो गया। ओके, नाउ z की वैल्यू क्या है, ये है, उठा के यहाँ पर रख दो, तो 1/α, तो यहाँ ln z की वैल्यू कितनी है मेरे पास, g माइनस का अल्फा v है, एंड दिस इज इक्वल टू t प्लस का कितना हो गया, c हो गया। ओके, नाउ अब यहाँ पर क्या लगा, बाउंड्री कंडीशन लगानी पड़ेगी, तो बाउंड्री कंडीशन क्या हो जाएगी, यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, तो एट t इक्वल टू 0 जो वेलोसिटी होगी कितनी होगी, 0 होगी। ओके, जैसे मैंने अलाउ करने से ठीक पहले, ठीक, जैसे मैंने छोड़ा, जैसे ही छोड़ा उसमें वेलोसिटी कितनी होगी, 0, यानी एट टाइम t इक्वल टू 0 जो स्पीड या वेलोसिटी है वो कितनी है, 0 है। तो यहाँ रख के देखो, दिस विल इक्वल टू, तो माइनस का अल्फा, इसे कुछ इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, ठीक, तो माइनस का अल्फा ln, ये तो 0 हो जाएगा, तो ln g फॉर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ना, एंड दिस इज इक्वल टी की जगह 0 इक्वल टू सी, तो सी इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 1/α ln g आ गया, उठा के कहाँ पुट कर दो, इस इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो इक्वेशन 1 बिकम, इसे मिटा दूं क्योंकि इसका काम हो गया, वैसे नहीं हुआ यार, अभी चाहिए टर्मिनल वेलोसिटी के लिए चाहिए, ये मिटाता हूँ, ठीक है, ये हो गया ना इधर का, इसे मिटाते हैं। देखो क्या मेरे पास, इसे उठाकर कहाँ पुट करो, इधर पुट करो, माइनस का 1/α, और अंदर कितना आ गया, ये ln g माइनस का अल्फा इंटू v, एंड दिस इज इक्वल टू t, फिर माइनस का 1/α, और ये आ गया मेरे पास कितना, ln g आ गया, ठीक है। इसको इधर ले आओ तो मेरे पास कितना आ गया, ये 1/α ln g, फिर माइनस का 1/α ln g माइनस का अल्फा v इज इक्वल टू कितना आ गया, t आ गया, ठीक है। तो 1/α दोनों ओर से कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या आ जाएगा, ln g अपॉन, यानी log a माइनस log b का फॉर्मूला, log ln g अपॉन g माइनस का अल्फा v, एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, t आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास ln g अपॉन g माइनस का अल्फा v इज इक्वल टू कितना आ गया, अल्फा t आ गया। ये मिटाऊं, नीचे को देखो, दिस इज अल्फा इंटू टी, ओके, अल्फा v, तो इसको ऊपर नीचे कर दो एक बार के लिए, तो यहाँ से मेरे पास ln g माइनस का अल्फा v अपॉन g, और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और इस माइनस को यहाँ से उठाए कहाँ भेज दो, इधर भेज दो, तो माइनस का कितना आ गया, अल्फा इंटू टी आ गया। तो यहाँ से मेरे पास g माइनस का अल्फा g अपॉन g इक्वल टू कितना हो गया, दिस इज e की पावर माइनस का अल्फा इंटू टी होगा, बिकॉज यहाँ बेस में कितना है, e है, तो e की पावर माइनस का अल्फा इंटू टी हो जाएगा। तो दिस इज 1 माइनस का अल्फा इंटू जी, तो g तो कितना आ जाएगा, सिंपल है 1 माइनस का, अरे ये v है यार, कितना है, v है, तो 1 माइनस का अल्फा जी, अल्फा v अपॉन जी इज इक्वल टू कितना आ गया, e की पावर माइनस का अल्फा इंटू टी आ गया। तो यहाँ से मेरे पास अल्फा v अपॉन जी इज इक्वल टू क्या हो गया, ये दिस विल बी इक्वल टू, तो ये इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 1 माइनस का e की पावर माइनस का अल्फा इंटू टी हो गया। तो v इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से, g अपॉन v इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस का अल्फा इंटू टी आ गया, ठीक है। तो दिस इज माई वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो स्पीड या फिर वेलोसिटी ऑफ लूप एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो ये क्या निकल गया मेरे पास, वेलोसिटी निकल गई, एंड दिस इज अल्फा, ये क्या है मेरा अल्फा है। तो दिस इज माय आंसर, और अल्फा की वैल्यू कितनी है, अभी हमने यहाँ पे लिखी थी, कहाँ गया अल्फा, अल्फा इक्वल टू कुछ ऐसा था ना मेरे पास, अल्फा इक्वल टू b² l² अपॉन rm, तो दिस इज माय अल्फा। ना अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है क्या, टर्मिनल वेलोसिटी, जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी। देखो टर्मिनल वेलोसिटी में होता क्या है, देखो जैसे जैसे नीचे की ओर आ रहा है ना, इसकी स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ने से क्या होगा, करंट बढ़ेगी, करंट बढ़ने से क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगा, क्या होगा, करंट बढ़ने से मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगा, और मैग्नेटिक फोर्स जैसे जैसे बढ़ेगा, ये तो कांस्टेंट है, mg तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स धीरे धीरे बढ़ रहा है, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर mg और मैग्नेटिक फोर्स दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और उसी पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, या फिर वहां उस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी उसी को हम क्या बोल देंगे, टर्मिनल वेलोसिटी बोल देंगे। तो एट टर्मिनल वेलोसिटी, ये बताऊं, तो एट टर्मिनल वेलोसिटी, एट टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी जो f मैग्नेटिक होगा, एक किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा, और f मैग्नेटिक किसके बराबर है मेरे पास, तो दिस इज इक्वल टू b² l² v अपॉन r के बराबर है, एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, ये mg आ गया, n नहीं आया,
आंसर है हाँ जी आया। एट दिस पॉइंट दिस वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी। तो यहाँ से इस m को नीचे ले आओ तो मेरे पास क्या हो गया, ये बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी टी अपॉन आर एम एंड दिस इज इक्वल टू जी। इतना जो पोर्शन है ये इसको हमने क्या जूम कर रखा है, अल्फा जूम कर रखा है। तो ये अल्फा इंटू वी टी इज इक्वल टू कितना आ गया, जी आ गया। तो यहाँ से मेरे पास वी टी इक्वल टू कितना आ गया, जी अपॉन अल्फा आ गया। वी टी इज इक्वल टू जी अपॉन अल्फा, और यहाँ पर भी मेरे पास जी अपॉन अल्फा आया है। तो इसको मैं थोड़ा और मॉडिफाई कर सकता हूँ। दिस इज इक्वल टू वी टी इंटू 1 माइनस ई की पावर अल्फा इंटू टी। यानी जो मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी होगी वो किस बराबर होगी, मेरे पास टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर होगी। उससे आगे वेलोसिटी इंक्रीज नहीं करेगी और उसके बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हमारी कांस्टेंट हो जाएगी। समझ में आई बात? ओके, तो दिस इज माय टर्मिनल वेलोसिटी जी अपॉन अल्फा, और अल्फा इक्वल टू कितना है, इतना है। ओके, तो ये क्या हो गया, हमारे क्वेश्चन हो गया। 3 क्वेश्चन किए और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, और ऐसे ही 3 क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। वो भी क्या होने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उसमें एक डिस्क वाला क्वेश्चन है, और जो ऐसे रोटेट कर रही होगी डिस्क, और एक होगा रॉड वाला, रॉड ऐसे रोटेट कर रही होगी, और एक और होगा, अभी याद नहीं आ रहा है, होगा। मतलब 3 क्वेश्चन वहां पर हम करेंगे, और तीनों क्या होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस पूरे लेक्चर में, मतलब इस पूरी सीरीज में जो पिछले 2-3 लेक्चर हमारे चल रहे हैं, इसमें मोशनल ईएमएफ से रिलेटेड हमने कम से कम 8 या 7-8 क्वेश्चन कर लिए हैं। मतलब 7-8 क्वेश्चन कर लेंगे कल तक। ओके, और 7-8 के 7-8 क्वेश्चन क्या होने वाले हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, और सबके सब क्या है, अपने आप में उनका एक अलग ही रुतबा है। यानी सबके सब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो इंपॉर्टेंट है तो आपका काम क्या है, इन सब क्वेश्चन को बड़े ही ध्यानपूर्वक तरीके से करना और दूसरे बच्चों तक पहुंचाना जो नेट, गेट, जैम आदि की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तो पहले थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।